कल हमने कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि को हम एक विधि और बोल लेते हैं, जिसे क्या बोल लेते हैं, लघु रीत विधि। ठीक, अब हम कल्पित माध्य विधि जब तुमसे पूछी जाए तो कल्पित माध्य विधि में क्या बोला जाएगा कि हमें मतलब समांतर माध्य भी दिया जाएगा और कोई एक पी या के या एक्स कोई भी मान दे रखा होगा, उसका तुम्हें वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है सारणी बनाइएगा इस प्रकार से 2 4 6 10 p+5 और हमें f के जो मान दे रखे हैं 3 2 3 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से हमें x और f के मान दे रखे हैं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही तो है। तो सबसे पहली बात मेरे पास में f तो हमें क्या चाहिए, हमें d चाहिए। क्या चाहिए, d। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए, यही तो फार्मूला होता है d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो मेरे पास में x तो वैल्यू दे रखी है 2 4 6 10, ये सारी x की वैल्यू है, लेकिन मेरे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू मेरे पास नहीं है। कौन सी वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू नहीं है। तो a हमें इनसे बीच में से कोई एक मान a मान लेना। तो बीच में कौन सा दे रखा है, 6 वाला है बीच में, तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे d। कैसे, 2 में से 6 को घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस का 4। 4 में से 6 को घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और 6 में से 6 को घटाओ कितना बचेगा, 0। ठीक है, इसके बाद में 10 में से 6 को घटाओ कितना बचेगा, माइनस का प्लस का 4। ठीक, अब इसके बाद में p+5 है, p+5 जो हमें दे रखा है यहाँ पर देखिएगा, p+5 में से हम माइनस करेंगे कितना, 10। p+5 में से क्या माइनस करेंगे, 10, तो क्या हो जाएगा p-5, क्या हो जाएगा p-10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, p-5। तो यहाँ पर लिखेंगे p-5। ठीक, d की वैल्यू निकल आई। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। क्या चाहिए, f गुणा d। ठीक है, तो f गुणा d निकालेंगे यहाँ पर। तो f की वैल्यू कितनी है, 3 और d की वैल्यू 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। अब p-5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2p माइनस का 10, यानी कि 2p माइनस 10। ठीक है, 2p माइनस 10। ठीक, अब ये सारी मान निकल आई। अब हमें निकालना है यहाँ से निकालना है सिग्मा एफ और यहाँ से निकालना है सिग्मा एफ डी। ठीक है, यही तो चाहिए हमें फार्मूले में। तो सिग्मा एफ कितना आया, 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 कितने हैं, 3 2 5 5 3 8 8 8 2 10 1 11। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ डी के मान, सिग्मा एफ डी कितना होगा, तो देखो 4, यहाँ पर देखो 2p लिखो पहले, -10 लिख लिया, प्लस का 4 लिख लिया, फिर -4 लिख लिया, -12 लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये 4 से 4 कट गए, यहाँ पर कितना बचा, सिग्मा एफ डी बराबर 2p और माइनस के 10 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 22। कितने हो गए, माइनस के 22। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा इस सवाल की। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, 6। कितनी निकाली थी की वैल्यू, 6 प्लस सिग्मा एफ डी कितना दे रखा है हमें, 2p माइनस 22। कितना दे रखा है, 2p माइनस 22 बटे सिग्मा एफ कितना दे रखा है, 11। ठीक, तो एक्स बार बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 11 छिक्का 66 प्लस 2p माइनस 22 बटे 11। ठीक, तो एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, समांतर माध्य कितना दे रखा है, 6। कितना दे रखा है समांतर माध्य, 6। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर हम कि ये जो 11 है, इस 11 को उठाओ, नहीं पहले यहाँ पर लिखा रहने दो, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख लो। अब
11 का गुणा किसमें करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 11 6 मतलब 11 चिक्का 66, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 66 प्लस 2p माइनस 22, ठीक है। देखो ये भी प्लस के 66, ये भी प्लस के 66, ये आपस में कट गए, ठीक है। तो मेरे पास 0 बराबर 2p माइनस 22, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2p माइनस 22 बराबर 0। अभी 22 को उधर ले जाओगे तो 2p बराबर 22 और p बराबर 22/2। 22/2 का मतलब कितना, 11। तो p का मान कितना आ गया, 11। गलत होगा आंसर, चलो नोट कर लो, देख रहे। यहाँ पर एक मिनट देख लीजिएगा, जो यहाँ पर हमने p प्लस पहले 10 लिखा था, यहाँ पर 10 ना होके 6 होगा, यहाँ पर p माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी p माइनस p प्लस 1 होगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास में p माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, p बराबर 7, ठीक है। नोट कर लीजिएगा।